अब देखते हैं, इससे पहले हम पहला चैप्टर यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा देख लिए थे अभी, और आज देखेंगे हिंदी का गद्य काव्य खंड और गद्य खंड होती हैं। उसमें से पहला जो गद्य खंड है उसका चैप्टर नंबर 2 क्या होता है, विष के दांत। और जो विष के दांत हैं उसके लेखक क्या है, विष के दांत, उसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा है। क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा है। देखिए पाठ ये कहानी है, नलिन बिलोचन शर्मा का जो विष के दांत है ये कहानी है। और जब कहानी है तो कहानी पढ़ने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी, और जैसे आप सुनिएगा तो आपको लगेगा उससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा हो जाएगा, लेकिन कहानी आप ध्यान से सुनिएगा, टू द पॉइंट। देखिए आप भाषण हो निबंध हो उससे क्या होता है, उसमें थोड़ा अटपटा चीज़ रहती है, लेकिन हिंदी समझने का चीज़ है। लेकिन जो कहानी है उसमें भी हिंदी में भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें किसी चीज़ के बारे में कहानी लिखी रहती है, किसी खास व्यक्ति के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में लिखी रहती है, इसको समझने में आसानी होती है। तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, कहानी से पहले हम देख लेते हैं पाठ, उसका लेखक का जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, लेखक का रचनाकार क्या है, ये सब देखते हैं, उसके माता पिता का नाम। उसके बाद हम कहानी पर चलते हैं, चाहे वो गद्य खंड हो काव्य खंड हो, इस सब में हम पहले क्या पढ़ते हैं, तो लेखक का परिचय पढ़ते हैं। अब देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले परिचय में क्या होता है। तो परिचय में देखिए क्या करा है, नलिन बिलोचन शर्मा क्या थे, ये विष के दांत के लेखक क्या थे, तो नलिन बिलोचन शर्मा थे। और इसका जो जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। जो नलिन बिलोचन शर्मा जी के जन्म कब हुए थे, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। देखिए जिस पर बोलते हैं फोकस करने के लिए उस पर फोकस दीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर आपको पूछ देगा विष के दांत के लेखक कौन थे, तो विष के दांत के लेखक कौन थे, नलिन बिलोचन शर्मा। इसका जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। इस ईस्वी में कहाँ हुआ था, पटना के बदरघाट में। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, इसका जन्म क्या हो गया, तो पहला पॉइंट यही हो गया, जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी को। क्या हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। कहाँ, पटना के बदरघाट, पटना एक बदरघाट वो है उसमें होता है वो। और देखिए यहाँ पर वो जन्म से भोजपुरी, उसका जब जन्म हुआ था वो किस भाषा में, तो जन्म से वो भोजपुरी भाषा में करा है, जन्म भोजपुरी भाषा में। वो ये दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामातर शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। जो क्या थे, ये पंडित रामातर शर्मा, उसके पिताजी पूछेगा क्या थे, तो वो दर्शन और संस्कृत के विद्वान थे। किसके, उसके पिताजी क्या थे, संस्कृत और दर्शन के क्या थे, एक प्रमुख क्या होते, प्रख्यात विद्वान थे, मतलब जानकारी बहुत अच्छे से जानते थे, यही हो गया। और यहाँ पर क्या होता है, इसके मतलब नलिन बिलोचन शर्मा की पिताजी का नाम क्या था, रामावतार शर्मा। क्या होता है, रामावतार शर्मा, पिताजी का नाम क्या था, रामावतार शर्मा। और ये क्या थे, तो रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, नलिन बिलोचन शर्मा क्या होते, ज्येष्ठ पुत्र थे। और इसके पिता संस्कृत और दर्शन के जानकार थे। क्या थे, संस्कृत और दर्शन के जानकार थे। अब जो देखते हैं माता का नाम, इसके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या था, रत्नावती। रामावतार, इसके पिताजी के नाम थे रामावतार शर्मा। क्या हो गया, रामावतार शर्मा। रामावतार शर्मा किसके थे, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी के नाम थे। क्या हो गया, पिताजी के नाम थे, और रत्नावती शर्मा इसके माताजी के नाम थे। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। माता का नाम, माता का रत्नावती शर्मा। देखिए बोर्ड पर जो इसलिए लिख देते हैं आपको याद रहो, जैसे देखते रहिएगा वीडियो और बोर्ड पर भी नजर जाएगा तो वो देखते रहिएगा। क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य का रहा है, उसके नेतृत्व मतलब व्यक्तिगत उसके पिता क्या थे, तो पांडित्य के साथ साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। क्या हो गया, कह रहा है उनके पिताजी की भूमिका किसमें थी, पांडित्य में, और प्रगति इसकी दृष्टि आगे बढ़ने भी बहुत बड़ा सहयोग थी।
उनकी स्कूल की पढ़ाई और स्कूल पढ़ाई कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। याद रखिए, कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। और ये पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए। पटना विश्वविद्यालय में क्या किए थे? तो संस्कृत भी पढ़े थे, लेकिन हिंदी में एमए किए थे। हिंदी में क्या किए थे? एमए किए थे। क्या हो गया? एमए किए थे। हरप्रसाद दास क्या हो गया? वे हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, हरप्रसाद दास एक कॉलेज का नाम है वो आरा, रांची विश्वविद्यालय और अध्यक्ष क्या हो गया? रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रहे। क्या कह रहा है? कॉलेज क्या? आरा, रांचा क्या हो गया? रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के ये प्रधानाध्यापक रह चुके हैं। लेकिन सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग में क्या हो गया? अध्यक्ष चुने गए थे। कब? तो अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1959 में। कब हो गया? और कहाँ? पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यक्ष चुने गए थे। क्या हो गया? अध्यक्ष चुने गए। और उसकी बहुत दुखद की बात है, उसके कुछ दिन के बाद, जब पटना विश्वविद्यालय हिंदी में अध्यक्ष चुने गए थे, उसके कुछ दिन के बाद ही, 2 वर्ष के बाद ही 1961 में इसकी मृत्यु होगी। मृत्यु कब हुई थी? 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 12 दिसंबर 1961 को, 12 दिसंबर 19 क्या हो गया? 61 को। लेकिन 1959 में ये क्या किए? हिंदी में पटना विश्वविद्यालय में अध्यक्ष बने। अब देखिए, हिंदी कविता में प्रवाद और प्रवर्तक और नई शैली के आलोचकों नलिनी बिलोचन जी के रचनाएं। मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? ये बहुत प्रकार की रचनाएं की। वो रचनाएं क्या है? इसकी रचनाएं क्या है? तो सबसे पहले दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण है और साहित्य का इतिहास दर्शन। दृष्टिकोण है क्या है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, याद रखिएगा, उपन्यास, विशेषता और प्रेमचंद। विशेषता किसका? प्रेमचंद। साहित्य तत्व संग्रह क्या हो गया? साहित्य तत्व और आलोचनात्मक ग्रंथ और विश्व के दांत और सशस्त्र असंग्रहित पूर्व छोटी कहानी है। क्या ये सब? छोटी कहानी। विश्व के दांत भी ये एक कहानी है। क्या हो गया? कहानी है। कहानी केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह भी लिखे थे। किसके साथ लिखे थे? तो केसरी कुमार तथा नरेश के साथ पहले कहानी भी लिखे थे। क्या हो गया? रचना भी, कहानी भी और काव्य संग्रह भी। काव्य संग्रह क्या है? नकेन के प्रबंध और नकेन 2, याद रखिएगा। सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री क्या हो गया? स्मारक ग्रंथ, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ इसका ही काव्य संग्रह है। संत परंपरा और साहित्य आदि संपादित ग्रंथ है। ये सब क्या था? कुछ ग्रंथ भी लिखे थे। क्या हो गया? कुछ ग्रंथ महाकाव्य क्या हो गया? इस टाइप से थे। अब देखते हैं इसके आलोचकों के अनुसार। बहुत आप देखिए, कोई आगे बढ़ते हैं तो कोई अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में, उसका। तो अब ये नलिनी बिलोचन शर्मा के आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिनी बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुई थी। प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ कहाँ से हुई थी? तो यही नलिनी बिलोचन शर्मा के कहाँ क्या हो गया? नलिनी बिलोचन कविताओं से हुई थी। किससे होती? और उनकी कहानी भी मनोवैज्ञानिक के तत्व समग्रता से भरकर आए थे। क्या होता है? ये इसकी कहानी भी क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होती है। इसकी कहानी जो निकलती है मतलब मन से बहुत अच्छी रहती है, सुनने में भी अच्छा लगता है। मनोवैज्ञानिक मतलब कॉमन साइंस की तरह होती है, याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिक और विश्व के दांत भी मनोवैज्ञानिक है। आलोचना में से वे आधुनिक शैली क्या हो गया? आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। किसके थे? आग्रही लेखक थे। उन्होंने प्रायः परंपरागत दृष्टि एवं शैली का निषेध तथा आधुनिक दृष्टि का समर्थन करते थे। क्या हो गया? समर्थन। आलोचकों की उनकी भाषा गठी हुई और संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया था। वो क्या किए? पुराने शब्दों को नया तरह से प्रस्तुत किए थे, जो आधुनिक साहित्य में
पुनः प्रतिष्ठित हुए। क्या हुए? पुनः प्रतिष्ठित हुए। अब देखिए, यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानी नामक कहानी संग्रह से, विष के दांत कहाँ से ले गया है? तो वो क्या है? नामक कहानी संग्रह से लेगी। कहाँ से लेगी? विष के दांत कहाँ से ले गए थे? तो कहानी संग्रह से लेगी। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक, क्या हो गया? ये मध्य वर्ग के ये जो कहानी विष के दांत जो कहानी है वो मध्यम वर्ग के दिखाने के लिए लिए हैं। किसके लिए? तो मध्यम वर्ग के लिए के अंतर विरोधों को उजागर करने के लिए। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही श्रेणी उभरती है। जिसकी कहानी जैसी सुनने में लगता है वैसे आजकल होती है उभरती है, जो अपनी महात्माकांक्षी और सफ़ेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए थे। बहुत सारे लोग कुसंस्कार मतलब किसी के संस्कार अच्छे होते, किसी के संस्कार समाज में कम होते, उसी को ये दिखाते हैं अपने कहानी के माध्यम से। अब दूसरी ओर गिरधर क्या होता है? इसमें जो कहानी में जो रोल है, दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति, जो गिरधर है और निम्न वर्गीय है, निम्न वर्गीय को क्या हो गया? जो नीचे आदमी है, निम्न और मध्य वर्गीय लोगों को ये इस कहानी के माध्यम से दर्शाते हैं। जो क्या हो गया? जो अनेक तरह की थोपी गई क्या हो गया? बंदियों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष है। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आकस्मिक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभरती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण क्या हो गया? बनाएगी पेशा। कहने का मतलब क्या हो गया? लेखक कहना चाहते हैं ये कहानी से हम किसी भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन हम ये सामाजिक में जो भेदभाव क्या हो गया? क्या होता है? किसी को ज़्यादा प्यार करने से, किसी को कम प्यार करने से आगे दुष्परिणाम क्या होते हैं ये दिखाना चाहते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये पहले क्या था? लेखक के परिचय। ये सब क्या था? लेखक के परिचय।